कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 2। जो क्लास 12 का हमारा इंडियन इको का चैप्टर चल रहा है, इसका मैंने लेक्चर 1 आपको पढ़ा दिया था। अब लेक्चर 2 में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी उम्मीद कर लेते हैं कि आपने लेक्चर 1 बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है, जिसके अंदर आपको फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंशिएट पढ़ाया गया और सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल पढ़ाया गया, जिसमें आपको 5 पढ़ाए गए। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। ये 5 मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से लेक्चर 1 के अंदर। आज शुरू हो रहा है लेक्चर 2। जैसे कि मेरी क्लास का बहुत सिंपल नियम है, पहली स्लाइड जो है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैं आपको इसकी ब्रीफिंग करूंगा पूरे जो पढ़ाने वाला हूँ, देन मैं आपको फेयर स्लाइड्स दिखाना शुरू करूंगा। ठीक है बेटा, आज हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, सिर्फ 2 क्वेश्चन टारगेट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम अपने दिमाग में एक बेस बनाएंगे, उसके बाद हम नोट्स को देखना शुरू करेंगे, जो आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, जो आपको पेपर में लिखनी होती है। तो पहले उससे पहले आप मेरे से थोड़ा सा सुनिए मेरे को अच्छे से, ताकि इसको समझ पाए। देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो आपको पता है क्या होता है, कि भैया आपको जो स्किलफुल लोग प्रोड्यूस करने हैं, देश में बनाने हैं। पर यहाँ पर एक वर्ड आज डिस्कस हो रहा है कि प्रॉब्लम, कि हमारे भारत जैसे देश में, एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो भारत जैसे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। यानी कि ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हमारी कंट्री में, ज्यादा चार्टर अकाउंटेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहे हमारी कंट्री में, ज्यादा अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हमारी कंट्री में। तो इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो रफ्तार है वो कम है, या ऐसे लोग ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो डिस्कस करना है। दिस इज द टॉपिक, ये टॉपिक है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस आउट हो रही है। ठीक है, तो देखो इसको पहले बेसिक्स समझते हैं। इसकी सबसे पहली बेसिक प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का बढ़ना। भारत नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर द चाइना जो है वो नंबर 2 पे है, और इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से देश के पास जो रिसोर्सेज हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, या जो भी रिसोर्स चाहिए होते हैं ह्यूमन कैपिटल को बनने के लिए, डॉक्टर को बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, उसकी कमी हो जाती है। क्योंकि मान लो हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं उसमें 2 लाख बच्चे बैठ सकते हैं। अब देश में बच्चों की संख्या हो गई 6 लाख, तो कहां बिठाएं सबको? समझ में आ रही बातें? तो ये प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो पर हेड एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होता है, जो आपको मुझे मिलना चाहिए, वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से टैलेंटेड लोग आगे ही नहीं आ पाते, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, और देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब देखो, आप लोग जो है नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आप लोग कॉलेजेस के लिए तैयार करेंगे, तो आप देखिए कॉलेजेस में बच्चों इतनी कट ऑफ निकलती है, आप सीयूटी देते हैं, आप अदर एग्जाम्स देते हैं, फिर आप मतलब एक फाइट लड़ते हैं दूसरे से अपनी सीट पाने के लिए। तो क्या सीन है यहाँ पर? सीट्स लिमिटेड है, बच्चे बहुत ज्यादा है। दिस इज द प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब कई बच्चे 1 नंबर से कॉलेज के अंदर नहीं जा पाता कि उसके 1 मार्क्स कम है, भाई इसमें टैलेंट उतना ही जितने 1 मार्क्स इसी के ज्यादा है, लेकिन उसको नहीं बैठाएंगे। तो ये है प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ब्रेन ड्रेन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन नाम से पकड़ में आ रहा है, ब्रेन बनता इंडिया में है, ड्रेन हो जाता है दूसरी कंट्री में। हमारे देश के बहुत टेक्निकल क्वालिफाइड लोग, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छे चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, वो पढ़ लिख कर दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं। अब इससे होता क्या है, अगर वो डॉक्टर इंजीनियर्स इंडिया में रहते हैं तो वो और लोगों को पढ़ाएंगे, और लोग इससे स्किल्स बढ़ेगी, और लोगों की, ये चैप्टर पूरा स्किल बेस्ड है, और लेकिन वो माइग्रेट कर गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है, अच्छी सैलरी के चक्कर में यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डिस्कस करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, आराम से प्रॉब्लम को डिस्कशन में लेना शुरू करते हैं। हेडिंग आपको क्लियर लिखी हुई दिख रही होगी, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लगातार बढ़ने की वजह से पर हेड एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कम होता जा रहा है, जो मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, the continuous rise in population, India is the number 1 populated country, has adversely मतलब बेटा negative affected the quality of human capital। ये reduce कर देता है पर head availability of the facilities या resources जो आपको मिलने चाहिए, वो कम होते चले जाते हैं। ये है पहली प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल। ऐसे लोग प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। सेकंड है ब्रेन ड्रेन। सेकंड है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन बनता इंडिया में है, शिफ्ट दूसरी कंट्री में हो जाता है, ये हमारे देश का लॉस हो गया भाई।
पीपल माइग्रेट, माइग्रेशन कल पूरा पढ़ाया गया आपको। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली जो दूसरी कंट्री में शिफ्ट करते हैं ये टेक्निकली बड़ी क्वालिफाइड लोग होते हैं। ये हमारी कंट्री का बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि स्किल हमारी कंट्री का दूसरे देश में शिफ्ट हो गया। हैंडसम सैलरीज, इट लीड्स टू लॉस ऑफ क्वालिटी पीपल, या क्वालिटी पीपल लॉस हो रहा है, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर अकाउंटेंट, समथिंग लाइक दिस, who have high caliber and rare in a developing country। इंडिया जैसे देशों में ये बहुत रेयर एसेट्स होती हैं हमारे देश की, लेकिन वो शिफ्ट हो गई दूसरी कंट्री में। The cost of such loss of quality human capital is very high। ऐसा इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दो प्रॉब्लम्स बड़े प्यार से समझ में आई होगी कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन कैपिटल की हमारे देश के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 3, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। देखो बेटा, आप बहुत अच्छे से समझिए जो मेरे 12वीं के बच्चे हैं कि बेटा आप एक डेवलपिंग कंट्री में हैं, इंडिया के अंदर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं जो बुक का नाम है। इंडिया में हमेशा रिसोर्स हर फील्ड के अंदर इनसफिशिएंट ही रहेंगे। आप इस बात को ध्यान रख लीजिए, सफिशिएंट ही है क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो जाए साला कमी ही रहेगी यहाँ पर। तो आप इस बात को गार्ड मान लीजिए दिमाग के अंदर, भैया कमी तो रहेगी। स्कूल्स की कमी है देश के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ड्रिंकिंग वाटर कमी है, क्योंकि भाई आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। तो सरकार चाहकर भी सारी फुलफिलमेंट नहीं कर सकती है। तो इनसफिशिएंट रिसोर्स है। अब एक ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए जितने कॉलेजेस, जितने यूनिवर्सिटीज चाहिए उतने देश में नहीं है। तो प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे देश में अच्छे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल के लिए डिस्कशन हो चुका है। have been much less than, clear mention करा हुआ है, have been much less than the resources required। ठीक है, due to this reason the facilities for the formation of human capital have been remained grossly inadequate। यानी कि कमी है बहुत ज्यादा, इसी रीजन की वजह से भी रिसोर्स नहीं है। तो बेटा देखो 3 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कराई हैं कि ह्यूमन कैपिटल की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन कैपिटल की इंडिया के अंदर। 4th है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 5 है, ध्यान से समझिएगा कि प्रॉब्लम आपको 3 या 4 पूछता है पेपर में, हम 5 अच्छे से सीख रहे हैं। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंडिया की वजह से, जिससे एडवांसमेंट का लेवल आज भी एडवांस कंट्री के मुकाबले, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के मुकाबले, चाइना के मुकाबले, जापान के मुकाबले आज भी इंडिया की टेक्नोलॉजीज थोड़ी सी पीछे है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होने में दिक्कत आती है। ठीक है, वो एडवांस देश है, हम थोड़े डेवलपिंग पे हैं अभी। In respect of education and performance is particularly unsatisfactory in the fields of science and development of modern technology में अभी भी हम पीछे हैं, clearly mentioned। तो ऐसे में आपके देश में ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4th है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। ओ सॉरी, 5th है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। आराम से सुनिएगा, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग का मतलब ये होता है कि भारत जैसे देश के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बहुत ज्यादा इम्बैलेंसिंग है। अब जैसे आफ्टर 12th के बाद जो है कुछ बच्चे इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम किसी को पर्सनल यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं कि नोट्स में क्या लिखा गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं पर देश में ऑलरेडी मान लीजिए एक रैंडम बात हो रही है बेटा, 10 लाख एक्सेस इंजीनियर है, तो हमारे पास ये स्किल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर्स की कमी है, तो अब डॉक्टरी करने जाइए लाइक समथिंग। ठीक है, यहाँ पर पर्सनली सर मेरा इंटरेस्ट तो इंजीनियरिंग पे, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं कि देश के पास इंजीनियरिंग ऑलरेडी 10 लाख एक्सेस है, लेकिन हम और बच्चा उसी में चला गया, तो भाई वो टैलेंट तो वैसे ही यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो हमारे पास डिमांड और सप्लाई का एक बैलेंसिंग होनी चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करें कि कंट्री को स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो हम लोगों को उसके लिए मोटिवेट करें, तो इससे रिसोर्स वेस्टेज में जाने से बच जाएंगे। अब 10 लाख एक्सेस इंजीनियर है, 3 लाख और प्रोड्यूस हो गए, तो भाई क्या रिसोर्स तो यूज ही नहीं हो रहा ना, आपका स्किल्स तो यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट की नीड ही नहीं है इस टाइम पे, है ना। तो देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है, देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन resources of various categories, especially in case of highly skilled persons. The absence of such balancing has resulted in the wastage of resources। दोबारा पढ़ते हैं एक बार, there is an imbalance between the demand and supply, के बीच में बहुत ज्यादा imbalance है। डिमांड है डॉक्टर्स की, सप्लाई मिल रही है हमें इंजीनियर्स की, of human resources of various categories,
स्पेशली इन केस ऑफ हाईली स्किल्ड, जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स के केस में बहुत ज्यादा होता है। द अब्सेंस ऑफ सच बैलेंसिंग नहीं है, कितना डिमांड कितना सप्लाई, तो रिजल्ट ये होता है कि वेस्टेज में, अब इंजीनियरिंग 10 लाख वेस्टेज में, 3 लाख उन्हें और कर ली तो 13 लाख लोग वेस्ट में पड़े हुए। तो ये है प्रॉब्लम्स। ठीक, अब देखिए मैंने आपको कल से लेके आज तक में पढ़ाया ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेस, अब आज पढ़ाई 5 प्रॉब्लम्स। अब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले इसको फिर से समझो। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अभी मैंने स्लाइड चेंज नहीं करी है, पहले आप मेरे को सुन लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये जो देश में इतना चल रहा है, आप भी लगे हुए हैं कि भैया, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं बेटा पढ़ ले अच्छे से, कुछ स्किल्स बने, बच्चा हमारा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बहुत सारी मूवीज भी हैं इसके ऊपर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है कंट्री के अंदर, कि अगर ज्यादा ऐसे लोग प्रोड्यूस होंगे ह्यूमन कैपिटल वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, लॉयर, तो इससे होगा क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, लोग इतनी मेहनत करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। पहली इंपॉर्टेंस, कंट्री में इनोवेशंस आएंगे, इन्वेंशंस होंगे, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड्स होंगे। हम लोग, हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं बेटा, ये पढ़े लिखे लोग ही तो लाते हैं, स्किल्ड लोग लाते हैं, नॉलेजेबल लोग लाते हैं। तो ये होगा हमारी कंट्री में। सर प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी हमारी कंट्री की, दिस इज द इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंडिया नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री में डिस्कस कर रहे थे, कंट्रोल होगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नॉलेजेबल और पढ़े लिखे लोग, जो ऐसे मैंने अभी नाम लिए जो स्किल्ड लोग हैं, उनकी जो फैमिली होती है वो छोटे साइज पे होती है, मतलब उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं। और जो अनपढ़ जनसंख्या होती है, जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, उनके बच्चों की संख्याएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है इंडिया की। अब अपने आसपास घूमे, नजरें घुमाएं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, एजुकेटेड जो लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एक्सेप्शन कोई हो तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम के पास 1 या 2 बच्चे होते हैं। वो जानते हैं कि कम बच्चे रखेंगे तो हम उसको कुछ बेहतर बना पाएंगे। कंट्रोल होगा पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट है अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट होता है तो। ठीक है। तीसरा, अरे भाई जो ऐसे लोग होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनका कभी लिविंग स्टाइल देखो आप, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, पैसा है, कल पढ़ा था ना, स्किल्ड बंदा पैसा कमाता है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, लाइफ ज्यादा होती है इनकी। सोसाइटी मॉडर्न होती है। सोसाइटी क्या हो रही है, मॉडर्न हो रही है। सोसाइटी में बड़े बड़े चेंजेस, डेवलपमेंट, सोसाइटी को अच्छा कौन बनाते हैं, पढ़े लिखे स्किल्ड लोग, ऐसे लोग जो कंट्री को आगे लेके जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ठीक है, तो इसी पे हम अभी चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो जब लिखें तो ये बातें समझ में आए कि इंपॉर्टेंस का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि क्या मिलेगा अगर आप स्किल बनते हैं। अगर जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, भविष्य में कुछ अच्छे स्किलफुल इंसान बनते हैं, तो आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंस मिलेंगी हमें। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस को। चलिए बेटा, अब डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि हमें क्या मिलेगा जो हम अपने स्किल पे काम करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब इसके बारे में आपको नॉलेज थोड़ी सी कल दी गई थी, फिजिकल कैपिटल जैसे कि मशीनरी। ठीक है, इसके बारे में डिफरेंस का क्वेश्चन हमारा लेक्चर नंबर 1 में है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल आपको पता है, अब इसको जरा पढ़ो, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल की। इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल होगा इससे। सर कैसे? बेटा एक इमेजिनेशन करो, जिस रूम में बैठ के या जहां पर भी बैठ के आप इस लेक्चर को देख रहे हो, इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो मेरी क्लासेस से, तो आपके वहां पर एक मान लीजिए एक्सरे मशीन पड़ी हुई है या एक एमआरआई मशीन पड़ी हुई है। ये दोनों वर्ड से आप वाकिफ होंगे, मेडिकल फील्ड की है। अब आपको भी और मुझे भी बेटा देखो, एक्सरे मशीन और एमआरआई मशीन का ज्ञान नहीं है, तो क्या हम उस मशीन का यूज कर पाएंगे? सर बिल्कुल भी नहीं, हमको तो फिर एक डॉक्टर ही करेगा या जिसको उस मशीन की नॉलेज है। तो जिसके पास स्किल है वही उसको क्या कर पा रहा है, उस फिजिकल कैपिटल को यूज कर पा रहा है। ठीक है, हमारे देश में बेटा आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन नहीं यूज करते। वो एक फिजिकल कैपिटल है स्मार्टफोन, क्योंकि उनके पास इतना स्किल नहीं है कि वो सारी एप्लीकेशन को यूज में ला पाए, है ना। तो एक फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज करने के लिए भी आपके पास ह्यूमन कैपिटल यानी कि स्किल्स होनी चाहिए। तो ये आती है इंपॉर्टेंस, पहले इंपॉर्टेंस की हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से फिजिकल कैपिटल का हम अच्छा यूज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो पढ़ते हैं जरा पहली इंपॉर्टेंस को। द ग्रोथ, आप वाकिफ है ग्रोथ वर्ड से, एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल जो है वो डिपेंड्स करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। हम फिजिकल कैपिटल की कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वो डिपेंड करता है कि स्किलफुल बंदा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। The physical capital can be created only by means hard and intelligent work of human being in the economy. हमेशा एक अच्छी मशीन को डेवलप करने वाला जो इंसान होता है वो एक ह्यूमन कैपिटल होता है, यानी कि एक एडवांस, इंटेलिजेंट
नॉलेजेबल, स्किलफुल, एक्सपर्टाइज इंसान होता है, वही इसने लिखा है। हेंस ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन स्किल, इज इट कंफर्टेबल कि इस पूरे चैप्टर में स्किल वर्ड चल रहा है, एंड देयर एफर्ट्स हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी सुनाया था, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, जब हम पढ़ लिख जाते हैं, स्किलफुल बन जाते हैं, नॉलेजेबल बन जाते हैं, तो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, क्योंकि उनके 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। और भारत में एक ऐसी मानसिकता है, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनके घर में ज्यादा बच्चे होते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा पैसे लाएंगे कमा के, पर वो उनकी स्किल पे काम नहीं करते कि भैया किसी को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, किसी को कुछ बनाए, ऐसा नहीं हो पाता। तो समझिएगा ये हमारे देश की कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन में भी काम करता है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इट हैज बीन ऑब्जर्व, देखो उन्होंने मेंशन करा क्लियरली कि ऐसा देखा गया भारत के अंदर दैट एजुकेटेड पर्संस हैव स्मॉलर फैमिलीज एज कंपेयर्ड टू अनएजुकेटेड या इलिटरेट फैमिलीज। ठीक है, ये आप अपने आसपास ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं पूरे इंडिया में। सो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए स्प्रेड होना एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है बेटा यहाँ पर जरूरी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे शिफ्ट कर रहे हैं हम। तीसरी इंपॉर्टेंस बेटा ध्यान से देखना, ये भी मैंने आपको सुनाई थी, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक बंदे की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जो जीवन जीता है, वो बढ़ती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे लोगों से कभी आप मिलिए, इनका एक अलग ही लेवल होता है, या आपकी लैंग्वेज में बोले एक अलग ही ऑरा होता है, क्योंकि भर भर के ये लोग पैसे कमाते हैं, प्रोडक्ट फिट रहते हैं, अच्छी प्रोडक्शन करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। अब दूसरी साइड पे आप इस एक अनएजुकेटेड बंदे को लीजिए, जो रोड साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसकी जो जीवन शैली है या बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, अगर हम इनसे कंपेयर करें तो बहुत ही फर्क होता है, तो जीवन एक्सपेक्टेंसी में भी हेल्प करता है बढ़ाने में। ठीक है, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल राइजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, जो जीवन वो जीता है अपना। हेल्थ फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड होता है उनके पास, जो ह्यूमन कैपिटल है। able people to live a healthy and long life जीते हैं, उन्हें हेल्थ की वैल्यूज पता होती हैं। ठीक है, this is turn adds to quality of life, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, इंप्रूव होती है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन आपने पढ़ा, देन उसके बाद आपने इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब इंपॉर्टेंस मिल रही है। फिजिकल कैपिटल अच्छे से यूज होता है जब हम, फिजिकल कैपिटल बहुत अच्छे से यूज होता है जब हमारे पास स्किल्स लोग होते हैं, जहां पर हमने एक्सेल मशीन का एग्जांपल लिया। ठीक है, फिर आता है बेटा पॉइंट 4, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स का मतलब होता है बेटा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो सोसाइटी आज आप जी रहे हैं 2026 में, जो सोसाइटी है हमारे पास, एक मॉडर्न सोसाइटी है, पढ़ी लिखी जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, सोसाइटी में आने वाले चेंजेस हो रहे हैं, और देश की डेवलपमेंट में भी हम जैसे लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझेंगे इस बात को। एक नॉलेजेबल बंदा ही नई नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाता है, सुबह शाम काम करता है, देश को आगे बढ़ाता है, सोसाइटी में आने वाले चेंज को लाता है। एक मेंटल आउटलुक भी चेंज होता है। मेंटल आउटलुक का मतलब होता है कि जैसे कि अभी भी हम अगर जाएं, जैसे मैं इसको इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा है, इंडियन इको की बुक्स वगैरह में लिखा गया है, जिस स्टेट का लिटरेसी रेट, मतलब जहां पढ़े लिखे लोगों की संख्याओं की बात हो रही है, कम होता है, वहां पर थोड़ी अजीब मॉडर्नाइजेशन भी नहीं आ पाता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राजस्थान, उड़ीसा की बात करें तो लिटरेसी रेट कम है, तो यहाँ पर आज भी मॉडर्नाइजेशन नहीं आ पा रही, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो कॉप अप नहीं कर पा रहे, वहां के लोग आज भी पुरानी नीतियों पे ही चल रहे हैं। तो ये चीजें होती है। फिर मॉडर्नाइजेशन के लिए ह्यूमन कैपिटल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, द नॉलेजेबल एंड स्किल्ड एंड फिजिकली फिट पीपल आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑफ चेंज इन दी सोसाइटी में चेंज करने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड देयर चेंजिंग एटीट्यूड्स। हमारे दिमाग से ही तो डेवलपमेंट है। अब अगर हम सुबह शाम अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, देश को कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं, देश में काम करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, स्किल्ड नागरिक बनेंगे, तो कंट्री अपने आप इंप्रूव करेगी मेरे भाई, तो कंट्री अपने आप इंप्रूव करेगी। यही उसने लिखा है, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो कंट्री की, वो डिपेंड्स करती है माइंड्स ऑफ द पीपल पे एंड देयर चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग विल फॉर डेवलपमेंट, कि हम देश को डेवलप करके रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स से बाहर चला जाऊं तो मैं आपको बताऊं कि चाइना अपने लोगों की स्किल्स पे बहुत काम करता है, तो इसीलिए वो हमसे थोड़ा आगे नहीं चल रहा है।
ठीक है। स्किल्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको डॉक्टर ही बनना है, बट एक स्किल जिसमें आप पूरी तरीके से एक्सपर्टाइज है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जो हम करते हैं अपने स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट, हेल्प्स इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक, जैसे कि मैंने राजस्थान और उड़ीसा का एग्जांपल दिया। ये प्रमोट्स करता है डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। देखो पांचवा और छठा पॉइंट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल चलवा रहा हूँ। पांचवा है हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अरे सर ये तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैक्सिमम 4 पॉइंट की पूछता है एग्जामिनेशन में, तो मैंने चारों पॉइंट एक्सप्लेन करा दिए बढ़िया वाले। हायर, इसमें कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंस मिलेगी कंट्री को। इन्वेंशन मिलेगा, इनोवेशन मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मिलेगा, ये बात ऊपर भी बताएं, इंपॉर्टेंस में आ जाएगी कि हाँ यार प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, हम आगे बढ़ेंगे, ये सब बेसिक्स है। पांचवा और छठा कभी एमसीक्यू में आ जाए, मैंने हाईलाइट्स कर दिए यहाँ पर। तो आप ये मत सोचना कि सर ने एक्सप्लेनेशन नहीं कराई, बेटा कोई लॉस नहीं होगा आपका, 4 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपकी प्रॉपर है। पांचवा छठा पॉइंट बुलेट पॉइंट रहेगा कि इससे क्या होता है भैया, एक इंपॉर्टेंट है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है, इनोवेशन आता है, बस ये। देखिए यहाँ पर अभी तक की क्लासेस में मैंने आपको 2 चीजें क्लियर कर दी हैं बहुत ही अच्छे से, एक तो प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल और इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब एक बहुत ही छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के पैटर्न में पूछा जाता है, तो आप देखिएगा ध्यान से, 1 नंबर में पूछा हुआ है कई बार, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटी, देखो मैं कल से बार-बार बोल चुका हूं, सेकंड ही क्लास है इस चैप्टर की, कि हेल्थ और एजुकेशन, या एजुकेशन एंड हेल्थ इज अ 2 पिलर ऑफ इकोनॉमी। अगर हम अपनी कंट्री में एजुकेशन और हेल्थ को इंप्रूव कर देते हैं तो हमारी कंट्री ऑटोमेटिकली फास्ट ट्रैक पे चली जाएगी और कंट्री आगे बढ़ने अपने आप शुरू हो चुकी होगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहां से एमसीक्यू आता है बेटा, जो मैंने डार्क सेक्शंस करे हुए हैं इसके नोट्स में, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है, जो रेगुलेट करती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब जो रेगुलेट करती है, किसको रेगुलेट करती है, एक तो एजुकेशन को। एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली इंडिया में 3 बॉडीज हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन एजुकेशन द मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में एजुकेशन को रन कराने वाली। मेन पॉइंट समझ लो, ये रहा बेटा एनसीईआरटी, जो आपके स्कूल्स में आपको बुक दी गई है, आपने सुना भी होगा यार तूने इको की एनसीईआरटी ली है, तूने इको की एनसीईआरटी ली है, तूने इको की एनसीईआरटी ली है। 3 बॉडीज हैं जो एजुकेशन को रन कर रही है, रेगुलेट करवा रही है इंडिया के अंदर। लिखा हुआ है क्लियरली उन्होंने, मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है बेटा नेशनल काउंसिल ऑफ, ध्यान से पढ़ लेना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर जब आप नेक्स्ट ईयर कॉलेज में जाओगे, नेक्स्ट ईयर जब आप कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चलाने के लिए ये बॉडी है। तो ये लोग पूरे इंडिया में रेगुलेट कर रहे हैं एजुकेशन को। 3 बताए हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी, यूजीसी, आपकी फुल फॉर्म लिखी हुई है नोट्स में यहाँ पर, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एजुकेशन के 3 है। अब दूसरा है हेल्थ को कौन रेगुलेट करता है, मतलब रेगुलेट मतलब जो चलाते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज। इन हेल्थ में जो है हमारा मिनिस्ट्री पूरे देश में हेल्थ, देखो मैंने ना इसका नाम आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर रेगुलेट करता है, ये एमसीक्यू है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। कोविड के टाइम पे, वैक्सीनेशन के टाइम पे, जब वैक्सीन बन रही थी, कोविड के टाइम पे जब वैक्सीन बन रही थी, तब ये बहुत आता था न्यूज में कि आज आईसीएमआर ने कोविड वैक्सीन का फर्स्ट ट्रायल करा, आज आईसीएमआर ने कोविड वैक्सीन का सेकंड ट्रायल करा। उस टाइम भी आप न्यूज वगैरह निकाल कर भी देख सकते हैं। तो इंडिया में कोई भी चीज जो हेल्थ सेक्टर की है वो रेगुलेट होती है आईसीएमआर के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है जी, यहां से एमसीक्यू आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में चीजें समझ रहे हैं, क्योंकि एक एक बारीकियों पे काम कर रहे हैं, करने के बाद क्वेश्चन ना छूटे भैया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसको आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से करके रखें, बोर्ड के लिखी हुई स्लाइड्स का नोट्स बनाएं और परफेक्ट तरीके से अपनी तैयारी करें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इस चैप्टर को हम आगे का टच देना शुरू करेंगे, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में इसका अंत कर देंगे। फिर लेक्चर नंबर 4 में हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिसेस देखेंगे, खत्म। आप 6 नंबर या 4 नंबर के लिए तैयार हो जाएंगे। 4 से 6 नंबर का ही पूछा जाता है फाइनल के अंदर। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। गुड बाय, अच्छे से इको पढ़े।